मीडियागण का हार्दिक अभिनंदन कि आज आप इस संवाददाता सम्मेलन में आपने शिरकत की। आप यहाँ पर पधारे, आपने समय दिया हमें। किसी भी लोकतंत्र में जब डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम गहनतापूर्वक देखें तो विपक्ष की जो भूमिका है वो सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी अपोजिशन का किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है, वो एक पहली ज़रूरत है किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे की। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है या इस पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर आप उसे देखें तो आज तक जितने भी मुद्दे आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर या अलग अलग राज्य स्तरों पर उठाए हैं, निश्चित तौर पर उनके पीछे एक उम्दा दर्जे का होमवर्क था और कोशिश या प्रयास ये रहा कि सरकारों को चिताया जा सके, सरकारों तक वास्तुस्थिति को पहुंचाने की भरसक कोशिश जो है इस पार्टी ने की है। आज इसी कड़ी में चूँकि हम जम्मू कश्मीर में हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, जिस विषय विशेष के लिए मैंने आज आप सबको यहाँ पर कष्ट दिया है वो जुड़ा हुआ है मोदी सरकार की उस बड़ी परियोजना से, उस भावी नीति से, जिसने निस्संदेह पूरे देश के अंदर जो हमारा स्वास्थ्य का ढांचा था, जो लचर और बिखरा सा ढांचा था, जो स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर हम अगर बात करें जो उससे जुड़ा हुआ था, आम जन की सेहत का जहाँ तक सवाल था, तो निश्चित तौर पर आयुष्मान भारत ने पूरे देश के अंदर इस तरीके से अपनी एक पहुंच जो है वो गरीबी रेखा से, मैं कहूँगा ख़ास तौर से जो नीचे के लोग थे उन तक पहुंचाई है, जिसमें कोई दो राय नहीं। और मैं अगर रिकॉर्ड की बात करूं जो मेरे पास उपलब्ध आंकड़े हैं तो 2,61,36,725 ये आंकड़ा है 12 जनवरी तक का, जितने लोगों को इस परियोजना के तहत ट्रीटमेंट मिला। इसी तरह से अगर मैं 24 घंटों की बात करूं तो वो भी एक बड़ी संख्या है, 28,857। तो कमोबेश मैं ये कह सकता हूं कि पूरे देश में इस परियोजना का लाभ उन लोगों को मिला जिनके पास ना तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं थी, ना जिनकी आर्थिक सूरत हवाल उनको इस तरीके की कोई अनुमति देते थे कि वो निजी अस्पतालों तक अपनी पहुंच बना सके। और सरकारी अस्पतालों में किस तरीके का इलाज होता है या किस तरीके की व्यवस्था पूरे देश के अंदर है, ये जग विदित बात है। लेकिन एक, जैसे मैंने पहले कहा, सशक्त विपक्ष के तौर पर जो हमारी भूमिका है उसके तहत मैं आज न केवल सरकार को बल्कि आम जन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करना चाहता हूं, जिसके उपलक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई कि ऐसे बहुतेरे कारण जो हैं सामने आए हैं जिनको देखकर हैरत होती है और यकीन नहीं आता कि आखिर क्यों गवर्नमेंट ने जब इतनी बड़ी परियोजना को पूरे देश में इतने व्यापक स्तर पर लॉन्च किया तो उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड या किसी तरीके की कोई अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं रखी। मैं ज़्यादा डेप्थ में न जाता हुआ, क्योंकि ये मेडिकल टर्म से जुड़ा हुआ मसला है, कुछ एक बातों की तरफ आपका ध्यान लाना चाहूँगा। मसलन 4 बड़े ऑपरेशंस या सर्जरीज होती हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं हार्ट की, लीवर की, किडनी की, या फिर कैंसर से जो ग्रस्त या पीड़ित पेशेंट्स हैं उनकी जो कीमोथेरेपी वगैरह होती है। अब हम इसे देखें कि मान के चलिए कि अगर 1 साल के अंदर पिछले, जैसे मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया, 10 लाख, मैं एक औसतन आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, ऑपरेशंस पूरे देश में हुए, बड़ी सर्जरीज हुई, तो क्या गवर्नमेंट के पास कोई इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसका सर्वाइवल रेट क्या था? आपको ये जानकर भी हैरत होगी, क्योंकि जब हमने इसके ऊपर दरियाफ्त करने की कोशिश की और व्हेन वी हैड ट्राइड टू जस्ट फाइंड आउट द बेसिक रैशनले वेरी कम्प्रीहेंसिवली, देन वी केम टू नो कि ऐसे पेशेंट्स की एक बड़ी तादाद है जो ऑपरेशन टेबल पर ही जो है दम तोड़ देते हैं। कारण क्या है कि कल तक लोगों के पास ये सुविधा नहीं थी। निश्चित तौर पर सरकार का ये एक बड़ा बेहतरीन प्रयास है, लेकिन हुआ क्या, कुछ ऐसी डिसीजेस हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, जिनका इलाज, जिसको हम, लेकिन इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट के एंड से नहीं था। तो मसलन जब एक मरीज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल जो है वो उसे कैश कस्टमर के तौर पर ट्रीट करता है क्योंकि उसके पास आयुष्मान कार्ड है। लेकिन क्या उसकी बीमारी वास्तव में ऐसी थी कि उसे किसी मेजर सर्जरी के लिए जाना चाहिए था? इस पर कोई ट्रैक रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट के एंड से हमें दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी सबसे अहम बात मैं जो आपको बताना चाहूँगा, मसलन अगर मैंने हार्ट की बात की है तो जैसे वॉल्व्स जो है एक बड़ी दिक्कत है, इसके साथ साथ बाईपास सर्जरी, ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स हार्ट से जुड़ी होती हैं। तो हम अगर एक बीपीएल से नीचे किसी एक पेशेंट की बात करें
जो कल तक मान लीजिए डाइटॉर की एक गोली आती है जिससे उसका यूरिन पास हो जाता है अच्छे से, उसकी कास्ट महज 1 रुपये है। तो ऐसे भी हजारों की तादाद में पेशेंट्स जो हैं हमारे नोटिस में आए हैं जिनको इस कार्ड के जरिए बड़ी सर्जरी तो करवा दी गई, लेकिन उसके बाद जो 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड था, जो दवाएं चाहिए थी, जैसे हेपेरिन का इंजेक्शन आता है खून को पतला करने के लिए, वो पेशेंट उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है और नतीजतन क्या हुआ कि 6 महीने के बाद वो वाल्व जो है वो दोबारा ब्लॉक हो जाता है। तो हमारा ये कहना है, जैसे अगर हम बात करते हैं ECHS की, तो पॉलीक्लिनिक बने हुए हैं पूरे देश के अंदर, हमारी डिफेंस से जुड़ा हुआ ये एक सुविधा है स्वास्थ्य की। इसी तरीके से ESI की हम बात करें तो एक सिस्टम है, मसलन एक मरीज अगर हॉस्पिटल में जाता है तो ये तय किया जाता है कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से कि उसकी डिसीज कितनी बड़ी थी, उसकी जो दिक्कत उसको इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई है क्या वो जेन्युइन थी, क्या उसको ऑपरेट किया जाना चाहिए था, ये पहला मसला है। इसके साथ एक और अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे नोटिस में ये भी आया है, जैसे घुटनों के ऑपरेशंस की मैं बात करूँगा, जो बड़े आम तौर पर हम देखते हैं बड़े स्तर पर इसका ट्रीटमेंट जो है होता है जब आदमी थोड़ा उम्र दराज हो जाता है। तो घुटनों के ट्रीटमेंट में आयुष्मान के तहत जो ट्रीटमेंट है उसकी जो कॉस्ट है, जो हमने देखा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं बात करूंगा, रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स की बात करूंगा, तो वहां पर पेशेंट्स को मजबूर किया जा रहा है, चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट तय किए गए हैं वो उन हॉस्पिटल्स की जो खर्च है उस पर वेरी करते हैं। ऐसे में पेशेंट से अलग से 50,000, 60,000, लाख रुपया तक लिया जा रहा है ताकि आयुष्मान का पैसा और पेशेंट का इंडिविजुअली दिया गया पैसा जोड़कर उस ऑपरेशन को कामयाब बनाया जाए। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई किसी तरीके की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और तीसरी अहम बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, इसे मेडिकल टर्म में हम जैसे मैंने पहले बताया कॉन्जेनिटल डिसीजेस की, तो इट इज नोन एज TOF, TOF, विच इज टेरोलॉजी ऑफ पैलेट। तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स को पाँव की नसें फूल जाना एक बड़ी आम बात है। तो ऐसी स्थिति में जब एक ऐसा पेशेंट जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसे जब ये सुविधा मिले